मेरे सारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए बच्चे कुछ हम लोग चैप्टर देख रहे थे 10.3 जिसके बच्चे हम लोग ने कम से कम क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे हम लोगों ने 13 तक देख रखा है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें आज आज मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। मैं अपने सारे बच्चों से एक अनुरोध जरूर करूंगा, जो बच्चे ऑनलाइन है या जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, कि बच्चे कम से कम क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि बच्चा क्लास आपका प्रत्येक दिन काफी निकल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे को हम ये देख रहे हैं कि वो बच्चा क्लास ढंग से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा बच्चा ऑनलाइन में आता है तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में नहीं भी आते। ठीक है, और आप रिकॉर्डेड देखते हैं, इसकी भी बच्चे जानकारी मुझे हो नहीं पाती। ठीक है, इसकी जानकारी मुझे तब होती जब मेरे बच्चा आप दिए गए होमवर्क को करते डेट बाय डेट। ठीक है, डेट लिखकर आप मेरे को भेज रहे होते, तब मुझे ये बात समझ में आती। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे बच्चे वो भी नहीं कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि बच्चे जो परिस्थिति है अभी उसके अनुसार अभी क्लासेस तो आप मई तक ना ही मानो खुलने का तो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सिलेबस तो रोक नहीं रहा हूँ। मैं आप सबसे आग्रह ये करूंगा कि कम से कम आप पढ़ाई ढंग से करें। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो क्लासेस खुले तो ये सारे चीज रेगुलर मतलब फिर से रिपीट हो जाए, तो बच्चे समय रहेगा तो बिल्कुल रिपीट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस ऐसे भी काफी आगे है। लेकिन फिर भी बच्चे समय रहते अगर आप पढ़ाई कर लें तो क्या दिक्कत है। सारा दिन तो मेरे बच्चे घर पे ही रहना होता है। जब मुझे ये लगता है कि आप आराम से पढ़ाई कर लें। चलिए, अच्छी बात है बच्चे, अब स्टार्ट करें। तो मेरे बच्चे क्लास में कल हम लोगों ने 13 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 को समझे बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम 14 को समझे जरा। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम 14 को समझे जरा। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये कहता है बच्चा, 14 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वेक्टर ए बच्चा वेक्टर ए मेरे बच्चे इसके बराबर है जीरो वेक्टर, यानी आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ए का मान जीरो है। ठीक, और ये फिर बोलता है ना कि वेक्टर बी का भी मान जीरो के बराबर ही, यानी कि जीरो वेक्टर के बराबर ही। ठीक, अब आपसे ये कहता है ना कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। तो पक्का बात है बच्चा कि अगर वेक्टर ए का मान जीरो है और वेक्टर बी का भी मान जीरो है, तो जीरो को जीरो से गुना करोगे ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। ऑब्वियसली मेरे बच्चे जीरो ही आएगा। लेकिन आपसे प्रश्न में ये नहीं कह रहा कि जीरो आएगा, तो जीरो के बराबर तो वो करके दिखा ही रहा है। लेकिन आपसे प्रश्न में ये कह रहा है ना, आपसे प्रश्न में ये कह रहा है ना कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब ये विलोम क्या है बच्चा, ये अपोजिट वाली बात क्या है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक है, आप एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो मेरे बच्चे, अब कहना ये चाहता है कि आप जीरो को जीरो से गुना किए तो जीरो आया, तो कहता विलोम। तो विलोम कहने का मतलब कि ऐसा दो वेक्टर ले लो, ऐसा दो वेक्टर ले लो जो कि जीरो ना हो, जो कि जीरो ना हो, लेकिन उसका रिजल्ट यानी कि इसके डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जीरो आ जाए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जीरो आ जाए, वो हमसे यही पुष्टि करने को कह रहा है। कह रहा है इसका विलोम। तो विलोम का मतलब मेरे बच्चे, जहां हमने कहा है कि वेक्टर ए जीरो के बराबर, वेक्टर बी भी जीरो के बराबर, लेकिन वो कह रहा है कि इसका अपोजिट सोचो। अपोजिट सोचने का मतलब है कि आप ऐसा वेक्टर सोचो, आप ऐसा वेक्टर सोचो जो जीरो हो ही नहीं, जो मेरे बच्चे जीरो हो ही नहीं, और उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालो ना, अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो ना, तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं ना, लेट वेक्टर ए बराबर कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं बच्चा कि आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। बच्चा ये कैसा, मतलब इसको मानने का तरीका ऐसा रखना होगा हमें, ऐसा रखना होगा हमें जिसका गुना करने पे कम से कम जीरो तो आए। देखो हम उसका भी टेक्निक आपको सिखाएंगे बच्चा, उसका भी टेक्निक सिखाएंगे कि ये मान हम सोचते कैसे। बच्चा अपनी वेक्टर हम बी की बात करें, वेक्टर बी की बात करें, आई कैप प्लस जे कैप
और प्लस के कैप, ठीक है। अब बच्चा अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट को निकाले ना, अगर मेरे बच्चे हम इसके डॉट प्रोडक्ट को निकाले ना, जरा ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन लिख लेना ये वाला कि ये फिर इंटू करके ये, ठीक है। उस पर हम बच्चे डायरेक्ट गुना ही करते हैं। तो अगर आप आई वाले को आई वाले के साथ गुना करवाते हैं तो बच्चा क्या होता है, और हमने कहा है डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को आई वाले के साथ गुना करवाना, जे वाले में जे वाले के साथ गुना करवाना, और के वाले में मेरे बच्चे के वाले के साथ गुना करवाना, ठीक है। अगर इसके अलावा आई का जे या के साथ गुना करवाए तो जीरो हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं सेम सेम के साथ गुना करवाना। अगर टू जे का यहाँ पे 1 जे है, अगर इसके साथ गुना करो मेरे बच्चे तो -2 हो जाएगा। के और के यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आप ही बताओ 1 और 1 2 और -2, क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा मेरे बच्चे? ये जीरो नहीं हो जाएगा? बताओ क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा? तो आप यहाँ से क्या समझे, यहाँ से ये समझे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोई और मान भी ले लें जो वेक्टर में दिया है, जो वेक्टर में यानी कि जीरो ना, तब भी इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तब भी जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीरो हो सकता है। तो हमसे यही कह रहा था कि इसका विलोम सोचो, इसका विलोम सोचो। तो इसका विलोम सोचने का मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोई ना कोई मान होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर 0, बट ठीक है, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं है, वेक्टर ए 0 के बराबर नहीं है और वेक्टर बी भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब तब भी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम जो कह रहे थे बच्चा कि इन दोनों को लेने के तरीके के बारे में, बच्चा आप ऐसा जानते हो कि जीरो कब होता है? जीरो कब होता है? जब उसी संख्या को, यानी उस संख्या को कहने का मतलब अगर हम 5 बोले तो 5 को -5 में -5 कर दे तो जीरो, 6 में -6 कर दे जीरो। तो हमको कुछ ऐसा लेना चाहिए। तो कहना ये चाह रहे बच्चा कि पहले वेक्टर में एक ऐसा कुछ माइनस ले लो और यहाँ का मान कुछ ऐसा ले लो, इन दोनों को गुना करवाने के बाद, ठीक है, इन दोनों को गुना करवाने के बाद यहाँ जो गुना आया है ना, जैसे -2, इन दोनों का योग इसके बराबर, इन दोनों का योग इसके बराबर। तो हम बच्चा एक छोटा सा, हम एक छोटा सा ले लिए 1i -2j 1k, i j 1i j k 1i कैप 1j कैप 1k कैप, कुछ नहीं आगे तो 1 हो सकता है। इसीलिए बच्चे अगर हम इन दोनों को गुना करवाए तो 1, के वाले को गुना करवाए तो 1, अब ये तो गुना करवाए तो -2, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 और 2 से 2 गया तो क्या हो गया 0। बच्चा हम उसी पैटर्न को पकड़े ना कि किसी संख्या को अगर उसी संख्या से घटाया जाए तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। बस यही पैटर्न पकड़ के हम वेक्टर को कंसीडर किए। तो आप इसे नोट कर लो। फिर बच्चा क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर मूव करेंगे। बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करेंगे। आप इसे नोट कर लो। सोनाली जी अगर आपको समय मिले तो आप कॉल करिएगा, और श्वेता जी आपको भी समय मिलेगा तो कॉल करेंगे, ठीक है जी। हो गया होगा बच्चे, चलिए अच्छी बात है। तो बच्चा अगर आप प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो ना, आपके पास वीडियो तो पुराने वाले हैं ही, आप आराम से पढ़ो बच्चा। एक एक चीज को बताकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं बाबू, एक एक चीज को बताकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज को तो आगे बताकर ही बढ़ रहे हैं ना। चलो देखो जरा,
अब क्वेश्चन नंबर 15 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो जरा, 15 को देखो। आपसे यहाँ ये कहा गया है ना कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हुए, बच्चा एबीसी के शीर्ष दिए हुए हैं, जरा सुनना जरा। जैसे एक ट्रायंगल है मेरे बच्चे, एक ट्रायंगल है जहां पे मेरे बच्चे इसके थ्री वर्टेक्स के की बात हुई है। वर्टेक्स का मतलब मेरे बच्चे शीर्ष हो गया। अब ये कौन कौन से हैं जी? ए है, इसका मान है 1 2 और ये 3। अब बच्चा बी है, तो बी का मान क्या हो गया? -1 0 और 0। अगर हम सी की बात करें बाबू तो 0 1 एंड 2, ठीक है, 0 1 एंड 2। तो हमसे ये कह रहा है बच्चा, हमसे ये कह रहा है ना कि बी ए, वेक्टर बी ए और बीसी के बीच का कोण ज्ञात करें, इसके बीच का कोण ज्ञात करें। तो बच्चा कोण निकालने का क्या तरीका होता है? बच्चा कोण निकालने का तरीका क्या होता है, पहले आप उसको देखो। कोण निकालने का मेरे बच्चे तरीका क्या होता है, पहले ये देखो। आप जो कोण निकालने का तरीका पढ़ेंगे बच्चे, तो cos थीटा बराबर, आप ये पढ़े होंगे कि वेक्टर जो भी दिया है उसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन, देखो करना क्या है ना बच्चा, वो बता दे रहे हैं और उसके बाद ही उसकी कहानी हम लोग बनाते हैं। इसीलिए ध्यान से आप बातों को देखो। ऐसा कोई चीज नहीं बच्चा जिसमें हम उसकी चर्चा किए बगैर आगे बढ़ जाए, ऐसा कतई कोई चीज नहीं है जिसको हम छोड़ रहे होंगे। तो बस आप ईमानदारी से बस पढ़ो। देखो बच्चा, वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा देखो। अब ये चीज हमको अगर पता हो जाए ना तो हम कोण नहीं निकाल सकते बच्चा। तो ये चीज कहने का मतलब हमको बी ए का मान पता होना चाहिए, हमको बीसी का मान पता होना चाहिए, ठीक है, हमको इसके मैग्नीट्यूड और इसके भी मैग्नीट्यूड यानी बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का भी मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो ये चीज हमें निकलेगा कैसे, ये चीज हमें निकलेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास शीर्ष के मान दिए हुए हैं, हमारे पास मेरे बच्चे शीर्ष के मान दिए हुए हैं। तो ये चीज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो जरा इसके फाइंड करने के तरीके। बच्चा अगर हमको सबसे पहले बी ए निकालना है, ठीक है, बी ए निकालना है, पहले आप बातों को ध्यान से समझना तब नोट करना। बी ए निकालना है, चलो बी ए निकालना मेरे बच्चे। तो अगर बी ए निकालना है, आप देखो जो तरीका हम बता रहे हैं शॉर्ट में लिखने का, आप ये भी कर सकते हो, और अगर लंबा करना चाहते हो तो वो भी हम करवा सकते हैं, देखना। तो ए बाद में बच्चा, तो आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यानी कहो कहना क्या चाहते हैं, तो बच्चा हम कहना ये चाहते हैं कि अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नहीं समझ रहे तो समझना कि ओ ए माइनस, या नीचे लिख देते हैं ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब आप कहोगे कि हमें ओ ए और ओ बी कहाँ पता है? बच्चा हमें ओ ए और ओ बी कहाँ पता है? तो अगर नहीं पता, अब बोलो ओ कहाँ है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ओ कहाँ है, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो बच्चे देखो हर एक जगह ओ दिखेगा नहीं, या अगर ओ ए और ओ बी लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर क्रिएट करके दिखाना चाहते हो कि नहीं हम क्रिएट करके दिखाएंगे, मेरा मन करता है ऐसा, तो करो। मान लो कि यहाँ पर बिंदु ओ है, ठीक है, कर ही लो अपने मन की बात, और यहाँ से ये ओ ए हो गया, ठीक है। तो मेरे बच्चे ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? ओ ए का पोजीशन वेक्टर मेरे बच्चे जो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? तो ये मान दिया हुआ है ना, उसी से पोजीशन वेक्टर बनता है बच्चा। तो 1, तो 1 का मतलब कि 1 आई कैप, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। 2, तो 2 क्या जे कैप, और 3, तो 3 क्या के कैप। तो हम ओ ए का मान निकाल दिए, तो ओ ए का मान यहाँ रख सकते हैं, ओ ए का यहाँ मान रख सकते हैं बच्चा। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं ओबी, ओबी कहाँ से आएगा? लो ओबी यहाँ से निकालो, तो यहाँ से ओबी का भी मान निकाल सकते हो। ओबी का पोजीशन वेक्टर निकाल लिख लो, फिर ओबी का पोजीशन वेक्टर लिख लो, फिर माइनस आई कैप। अब मेरे बच्चे बाद का तो 0 0 है, तो 0 जे कैप और 0 के कैप लिखने में क्या इंटरेस्ट? 0 जे कैप और 0 के कैप बच्चा प्लस करके लिखने का कोई जरूरत है भी नहीं, तो आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हो। अब फिर बच्चा हमें ओसी की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उसको भी निकाल ही लेते हैं। ओसी वेक्टर का अगर मान निकाले तो इसका पोजीशन वेक्टर बच्चा 0 है,
आई के साथ 0 लिखने से कोई फायदा नहीं, 1 है तो बच्चा जे कैप, 1 जे कैप हो गया प्लस 2 के कैप। तो ये बच्चे हमारे सारे के पोजीशन वेक्टर निकल गए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ओए, ओए का मतलब क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस माइनस ओबी, ओबी कहने का मतलब मेरे बच्चे ये बस माइनस आई कैप। अब जरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जब आप इसको घटाओगे ना तो देखो ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो आई कैप और आई कैप जुट जाएगा तो 2 आई कैप हो जाएगा प्लस 2 जे कैप हो जाएगा और प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, और यही मान हमारा किसका निकल गया, बी ए का निकल गया। तो पहले आप इतनी सी बात नोट करो मेरे बच्चे, पहले आप इतनी सी बात कर नोट करो। हम थोड़ा थोड़ा ही करके आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा ही करके आगे बढ़ते हैं ताकि आप प्रॉपर वे में मेरे बच्चे आप सब बात को आराम आराम से समझ सको। करो नोट जरा। चलिए हो गया बच्चा। नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा तो ये तो बच्चा आपके तरफ का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बाबू, इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि बच्चा हम तो वाईफाई से चल पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरे तरफ से नेटवर्क मेरे बच्चे काफी है, मतलब परफेक्ट है, आपको दिया हुआ है। तो हो सकता है मेरे बच्चे की नेटवर्क का प्रॉब्लम आपके तरफ से ही हो, मेरे तरफ से नहीं है। ठीक है, नोट करो नोट करो नोट करो बच्चा करो। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक बात हम कह रहे थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अगर देखिए लिखना तो इन दोनों में से कोई एक ही बात लिखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, लिखना तो इन दोनों में से कोई एक ही बात लिखिएगा। आप जो ये सॉल्यूशन किए ना वो इसके लिए किए, आप जो ये सॉल्यूशन किए वो इसके लिए। अगर आप कहते कि हम इसके लिए अगर सॉल्यूशन करते तब, अगर मेरे बच्चे आप ये बोले होते कि अगर हम इसके लिए सॉल्यूशन करते तब, तब की बात हम समझा दे बच्चे, तब की भी बात हम समझा दे। थोड़ा सा लिखना हो थोड़ा बढ़ा कर लिख लीजिए, फिर अपने नोट्स में अपने अनुसार बना लीजिएगा। अगर आप मेरे प्यारे बच्चे आप सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि ये सब निकाला जाए, कोई जरूरी नहीं। तो फिर कहोगे फिर क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनना। हम लिखे हुए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए के जगह पे क्या है 1, तो लिखो 1। यहाँ ऐसे प्लस लिखा जाता है लेकिन यहाँ ये, और यहाँ वेक्टर बी के जगह पे क्या माइनस, तो यहाँ -1 दे दो। ठीक है, आई कैप, फिर प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लो, 2 लिख लो। और मेरे बच्चे यहाँ पे क्या,
यहाँ पे क्या बचा, यहाँ सॉरी माइनस कर दो, गलती से प्लस कर रहे हैं क्योंकि घटाना है मेरे बच्चे, घटाना है। तो 2 0 जे कैप प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 0 है तो 3 0 और ये क्या होगा जेड कैप। तो मेरे बच्चे बस आपका काम यही से हो गया, ये माइनस प्लस 2i, 2 में से 0 गया तो 2j और 3 में से 0 गया तो 3j। तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो ये सब भी लिखने का कोई खासा जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आपका काम यहाँ से बस 2 लाइन में खत्म, 2 लाइन में मेरे बच्चे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी बता कर ही बढ़ रहे हैं ताकि आप बात को समझो कि पोजीशन वेक्टर अगर हमको करना होता है तो हम शॉर्ट में भी भाग सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं इतना लंबा चौड़ा कहानी बनाने का था। ठीक है जी सर, फिर से बताइए। ओके, जैसे हम क्या किए बच्चा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि हमको ए और बी का पोजीशन वेक्टर निकालना थी, बी ए निकालना, बी ए वेक्टर निकालना, तो करेंगे क्या ना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बाद में ए लिखा है ना तो सबसे पहले ए का काम करेंगे, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो करते क्या है कि देखो यहाँ पहला मान मेरा 1 है तो 1 में से घटाएंगे 1 को, तो 1 में से 1 घटाए और आई कैप देना जरूरी है क्योंकि वेक्टर के रूप में लिख रहे हो ना। फिर 2 में से फिर इसके दूसरे वाले को घटाओ 0 और यहाँ जेड कैप देना जरूरी है, सॉरी जे कैप देना जरूरी है। फिर तीसरे वाले 3 में से 0 को घटाओ और यहाँ घटाकर जेड कैप देना जरूरी है। आप इसे भी लिख सकते थे शॉर्ट में। ठीक है, इसकी चलो हम आगे भी बताएंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आप ऐसे लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते थे। तो हमें किसके किसके बीच का कोण निकालना है बच्चा, एक तो था बीए, एक तो था बीए और दूसरा था बीसी, दूसरा मेरे था बच्चे बीसी, एक दूसरा था बीसी। तो बीसी के लिए क्या करोगे, हम तो एक्सप्लेन करके ही बना रहे हैं फिलहाल। बीसी बीसी तो बच्चा बीसी के लिए क्या करोगे, ओसी वेक्टर में से, पहले सी है तो ओसी वेक्टर में से ओबी को घटा लो। तो ओसी वेक्टर क्या बचा, ओसी ये है जे कैप प्लस 2k कैप। ओबी क्या बचा, ओबी ये वाला माइनस आई कैप, ये माइनस प्लस, ये प्लस आई कैप हो जाएगा, प्लस जे कैप हो जाएगा और प्लस 2k कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अब हम चाहें मेरे बच्चे तो डायरेक्ट हम cos थीटा का फार्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या था, बी ए वेक्टर था ना, बी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बीसी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, बीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चा चाहो तो आप अलग से भी कर सकते हो, चाहो तो साथ में भी कर सकते हो, मतलब बी और बीसी का मैग्नीट्यूड चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते थे और चाहो तो अलग से गुना भी करवा सकते थे। अब जरा समझो बी ए का मान क्या आया था, बी ए का मान क्या क्या आया था बच्चा, बी ए का मान आया था 2 2 और प्लस 3, यानी कि 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। मेरे बच्चे यही मान आया था। बीसी वेक्टर का मान कितना बच्चा, i प्लस जे प्लस 2k कैप, i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, यही है मेरे बच्चे, इसके डॉट प्रोडक्ट का मान यही है। जरा देखना 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप इंटू में मेरे बच्चे i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे बच्चे तो हम आपको बता दे रहे हैं, आराम आराम से ही बता दे रहे हैं। जरा देखो मेरे बाबू, फिर इसका मैग्नीट्यूड बी ए का मैग्नीट्यूड, मेरे बच्चे बी ए का मैग्नीट्यूड का मतलब आई जे और के की कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट अंडर करके 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इनटू बीसी का मैग्नीट्यूड, तो बीसी का मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देख लो बाबू मेरे बच्चे, देख लो नीचे क्या होगा, नीचे 9 4 13 और ये 4 17 और ये मेरे बच्चे 4 5 और ये 6। अब देखो जैसा कि बच्चा बोले कि आई वाले को आई वाले के साथ गुना करो, तो 2 है वहां पे आई के साथ 1 है तो 2 ही होगा। फिर बच्चा 2 है और यहाँ फिर 1 है तो 2 ही होगा, और यहाँ 3 है और वहां 2 है तो 3 गुना 6 हो जाएगा।
तो यहाँ 10। अब देखो बच्चा रूट में दोनों को एक साथ भी गुना कर सकते हैं, 102 होगा, तो 10/102। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे cos थीटा का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं जानते हो जिसमें कि आप 10/√102 का मान निकाल सको। तो क्या करते हैं कि थीटा को cos को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 10/√102। मेरे बच्चे थीटा बराबर cos इनवर्स 10/√102। ये मेरे बच्चे फाइनल आंसर होगा आपका, ये मेरे बच्चे फाइनल आंसर होगा। आप इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लीजिए बुआ। चलिए देखिए बच्चा, हो गया होगा तो आगे देखिए क्या हो गया सारे बच्चों का। क्या सारे बच्चों ने कर लिया है, इससे बताइए जरा। नहीं किए तो करो, पहले करो 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 बच्चा, करो जरा, कर लो आप इसे। बच्चे कोण निकालने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ चुका है बच्चा, क्वेश्चन एग्जाम में कोण निकालने के लिए सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए तैयार रहिएगा ऐसे प्रश्नों के लिए। बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें, जरा देखना। अभी जैसे ओ करके बता रहे, लेकिन आगे के प्रश्नों में मेरे बच्चे पोजीशन फैक्टर से ही निकाल लेंगे ये सब, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर बच्चे 16। अब आपसे कहता है ना कि बिंदु ए बी और सी संरेख है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप इस तरह का क्वेश्चन आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई संरेख का मतलब कॉलिनियर, कॉलिनियर मेरे बच्चे इसका मतलब है कि एक लाइन है जिसमें मेरे बच्चे बिंदु ए दिया हुआ है, बिंदु बी दिया हुआ है और ये बिंदु सी दिया हुआ है। अगर कोई चीज कॉलिनियर है ना, अगर मेरे बच्चे कोई चीज कॉलिनियर है तो कहना ये चाह रहा है आपसे, ठीक है बच्चा, कहना ये चाह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि ए बी का जो डिस्टेंस है और जो बीसी का मेरे बच्चे डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, एसी के। वो बराबर किसके होगा मेरे बच्चे, एसी के। और जैसा कि मेरे बच्चे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग मैग्नीट्यूड करके भी दर्शाते हैं, यानी मेरे बच्चे ए बी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब आप समझ लो मेरे बच्चे कि आपको निकालना क्या है, तो अब आप समझ लो कि आपको क्या निकालना है। अगर ये चीज करके दिखा दिए कि इन दोनों का सम इसके बराबर है तो कह देंगे कि ए बी सी यानी तीनों बिंदु जो है वो कॉलिनियर है, यानी कि संरेख है। तो चलो बच्चे करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ए का मान दिया होगा, ए का मान दिया होगा, देखिए क्या दिया है 1 2 7 मेरे बच्चे 1 2 7, ठीक है जी। फिर उसके बाद है बी का मान, बी का मान मेरे बच्चे आपको ये दिया है 2 6 3 2 6 3। और उसी प्रकार मेरे बच्चे सी का भी मान दिया हुआ है, सी का भी मान दिया हुआ है 3 10 -1 3 10 और -1, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले मेरे बच्चे सबसे पहले हमको ए बी निकालना है,
सबसे पहले हमको वेक्टर ए भी निकालना है, तो हम बच्चा अभी बता रहे थे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। देखो इसको हिंदी में लिखना चाहते हो बच्चे तो लिख सकते हो कि स्थिति सदिश बी का स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश, बी की स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश और बीच में बच्चे माइनस। लेकिन हम कहेंगे कि इंग्लिश में लिखो तो क्या दिक्कत। अब जरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे समझो, अब यहाँ बी का मान कितना है 2 माइनस, तो ए का मान कितना बच्चा 1 और यहाँ आई कैप, बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्लस। फिर उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ 6 है तो यहाँ 2 है, 6 माइनस 2 जे कैप। फिर बच्चा क्या है 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 के कैप। तो मेरे बच्चे देखो जरा यहाँ क्या होगा 1 आई कैप, तो 1 लिखना तो जरूरी नहीं, 4 जे कैप और यहाँ मेरे बच्चे -4 हो जाएगा, तो -4 और प्लस है तो ये -4 ही हो जाएगा के कैप। तो बाबू देखो ए बी वेक्टर का मान आ गया कि वेक्टर ए बी का मान आ गया कि उसी प्रकार अब बच्चा बीसी को भी निकाल सकते हो, उसी प्रकार सीए को भी निकाल सकते हो। चलो पहले ये भी नोट कर लो जरा, और आपको ये मौका दिए कि बीसी और एसी निकाल लो खुद से, बीसी और एसी खुद से निकाल लो मेरे बच्चे। एक काम और भी कर सकते हो कि इसके मैग्नीट्यूड जैसा कि हम बता दिए तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप साथ में निकाल लो। ये तो बच्चा वेक्टर हुआ ना, देखो ये वेक्टर ए बी का मान है, लेकिन बच्चा हम क्या बोल रहे हैं ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई करने का मतलब मेरे बच्चे सीधे सीधे आपसे ये कहना चाहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करो। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड या बच्चे उसका मापांक भी कह सकता है, हिंदी में बच्चा उसका परिमाण ना कह के मापांक भी कह सकता है। तो बच्चे ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लो लगे हाथ। अगर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे मेरे बच्चे, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ है 1, यहाँ है 4 का स्क्वायर और यहाँ मेरे बच्चे -4 का स्क्वायर, तो ये 16 16 32 और ये 33 यानी रूट अंडर मेरे बच्चे 33 हो जाएगा ये। उसी प्रकार जल्दी से बीसी और जल्दी से एसी या सीए एक ही बात निकाल लो। अब खुद से भी मेरे बच्चे निकाल कर चेक कर सकते हो। देखिए बच्चा हो गया होगा, तो अब देखिए जैसा कि ए बी का निकाल दिए बच्चा तो बीसी का भी निकाल सकते हैं आप। देखिए बीसी का भी निकाल सकते हैं, तो बीसी तो पोजीशन वेक्टर पहले सी लिखिए, बीसी लिखे तो पहले लास्ट वाला लिखते हैं बच्चा, फिर बी को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा सिर्फ ये, अब देखिए पहले सी तो कितना है 3, 3 में बी वाला घटेंगे 2, तो 3 माइनस 2। ठीक है बच्चा, इसको भी हटा लेते हैं अभी, 3 माइनस 2। और अब आइए 10 में से 6 को घटाइए, 10 माइनस 6, फिर मेरे बच्चे -1 है और यहाँ कितना है -3। तो जरा देखो यहाँ फिर से 1 आई कैप, 4 जे कैप और यहाँ बच्चा -4 हो जाएगा, जैसा कि प्लस है तो ये भी -4 ही हो जाएगा। तो ये हमारा बीसी फैक्टर का मान हो गया। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करें मेरे बच्चे, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी तो उतना ही आने वाला है, ये भी तो मेरे बच्चे उतना ही आने वाला है। देखो जरा पिछले बार की तरह 1 का स्क्वायर
रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 16 32 और 1 33, यानी मेरे बच्चे रूट अंडर 33। ये BC का मान हो गया। उसी प्रकार A और C का भी मान निकाला जा सकता है। उसी प्रकार A और C का भी निकाला जा सकता है, निकाल लीजिए। उसी प्रकार मेरे बच्चे सर B से C ना घटता रहेगा। जब BC है ना बाबू, सुनो पहले, जब BC है ना तो C से B में घटता है, ठीक है। जब AB रहेगा तो B से A में घटेगा, BC रहे तो C से B में घटेगा। बच्चा मैंने बता रखा है। अब जब ऐसे ही आप AC निकालोगे ना, AC करोगे ना, तो C से A में घटेगा। कह रखे हैं बाबू, ये सब कह रखे हैं। और नहीं तो मान लो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो सीखो ना बच्चा, कैसे करते हैं सीखो। कौन सा भी हम लोग भागे जा रहे हैं, सीखो। यही मान के चलो सीखना है, यही मान के चलो मेरे बच्चे की सीखना है बस। अगर आप BC वाला कर लिए मेरे बच्चे तो CA वाली बात कर ले, CA वाली बात कर ले। आज हम लोग 1-2 क्वेश्चन में काफी टाइम ले रहे हैं बाबू, काफी टाइम ले रहे हैं। आवाज कट रहा है बच्चा तो ये पक्का है कि आपके तरफ का ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ये BC की बात हो गई बच्चे, तो अब इसी प्रकार AC की बात कर ले तो C, अब यहाँ क्या A, तो चलो I वाले को पहले हटा लो जो लिखे थे। अब देखना जरा, C का मान 3 है, A का मान यहाँ क्या 1 है, यहाँ 10 है, A का मान कितना है 2, यहाँ मेरे बच्चे -1 है तो यहाँ -7 है। अब देखो 3 में से 1 गया तो कितना 2i कैप, 10 में से 2 गया तो 8j कैप, और उसी प्रकार मेरे बच्चे ये -8 हो जाएगा तो यहाँ -8 हो जाएगा k कैप। अगर बच्चा आप AC वेक्टर का निकाल दिए तो अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लो बच्चा, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लो तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो ये 64 और 64 128, और 128 में 4 जोड़ दोगे ना तो 132। अगर इसको बच्चा देखो, इसको देखो तो 33 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 33 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 132 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, यानी 2√33 इसका आएगा बच्चा। वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड का मान क्या आएगा 2√33 आएगा। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लो, इसे बच्चा नोट कर लो। हो गया, वाह वाह, गुड जॉब। चलिए अब बच्चा अगर हो गया ना बच्चा, तो चलो अब आप फिर से यही दिखा दो। AB वेक्टर का मान शायद √33 रहा होगा, BC वेक्टर का भी मान √33 रहा होगा, और इसका मान तो 2√33 रहा होगा बच्चा। पहले लिख लेना ये वाला बात। अगर ऐसा हो गया ये, जबकि देखो दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चा, इसीलिए A, B and C are collinear, या लिख सकते हैं बच्चा A, B और C सरेख हैं। चलो 16 हो गया बच्चा, अब 17 देखते हैं और 18, 2 क्वेश्चन और बचे इस चैप्टर के। हो गया बच्चा,
क्वेश्चन नंबर 17 देख लो बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो बच्चा। ओके बच्चा, आपने कर लिया, गुड जॉब। 17, हाँ देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे प्रश्नों को मेरे बच्चे हमने पहले भी किया हुआ है, पहले भी 10.2 में किया हुआ बच्चा, जहां हमसे ये कह रहा है कि दर्शाइए 3 वेक्टर दिए गए हैं और ये बोलता है कि ये समकोण त्रिभुज का शीर्षों की रचना करता है। बच्चा देखो, अगर समकोण त्रिभुज का शीर्ष बना रहा होगा ना, अगर ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष, तो मान लो कि ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है और ये सी हो सकता है, ऐसा कुछ। तो मेरे बच्चे देखो, यहाँ पे 2i माइनस जे प्लस के है, 2i कैप माइनस जे प्लस के कैप, मेरे बच्चे के कैप, ये वेक्टर ए का समझो कि मान दिया हुआ है। फिर बच्चा ये कह रहा है ना बी के पास i माइनस 3 माइनस 5, आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस फिर 5 के कैप। उसी प्रकार मेरे बच्चे, उसी प्रकार सी के लिए भी मान दिया हुआ है, उसी प्रकार सी के लिए भी मान दिया हुआ है 3 माइनस 4 और माइनस 4, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप। ठीक है बच्चा, माइनस 4 के कैप ये मान दिया हुआ है। तो अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर हमको समकोण त्रिभुज का शीर्ष निकालना होगा, अगर मेरे बच्चे हमको समकोण त्रिभुज का शीर्ष निकालना होगा, तो सबसे पहले आप बात को ये समझिए, समकोण त्रिभुज का शीर्ष निकालना होगा तो हमको ये करना होगा मेरे बच्चे, पाइथागोरस पर में याद है आपको, तो मेरे बच्चे हमको ये करना होगा ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर मेरे बच्चे किसके बराबर होना चाहिए, AC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो एक बात और बच्चा, इतनी श्योरिटी के साथ हम लोग अभी ये नहीं कह सकते ना कि कर्व AC ही है, अभी इतनी श्योरिटी हम लोग के पास नहीं है, लेकिन बच्चे हाँ ऐसा मान लो शुरुआत में हम मान सकते हैं कि A है, B है, C है, तो जो माने हैं B को 90 तो B के अनुसार कर दिए, लेकिन हो सकता है बच्चा कि हमारा मैग्नीट्यूड के अनुसार सिचुएशन बदल जाए, हो सकता है कि ये दोनों लंब और आधार हो ये कर्ण हो जाए, हो सकता है कि ये दोनों लंब और आधार हो ये कर्ण हो जाए, तो वो बच्चा मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ही पता चल पाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा देखो, अगर हम ए बी का वेक्टर की बात करें, तो ए बी वेक्टर अगर निकालना है बच्चा, तो इसका हम ऐसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से, देखो बी बाद में है तो उसमें से क्या घटाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मेरे बच्चे अब शॉर्ट में निकालो, अब इसके लिए जीरो मानने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, जीरो मानने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से भी निकाल सकते हम लोग। तो जरा देखो मेरे बच्चे, देखो जरा, तो पोजीशन फैक्टर ऑफ बी, तो बी का मान है आई यानी कि 1, 1 में से क्या घटेगा 2, तो 1 में से 2 घटेगा आई कैप प्लस माइनस 3 में से घटेगा माइनस जे, देखो माइनस 3 है और यहाँ माइनस है, लेकिन फिर माइनस जे यानी माइनस 1 है यहाँ पे, जे कैप प्लस फिर यहाँ मेरे बच्चे माइनस 5 है, माइनस 5 से क्या घटेगा, के के जगह पे 1 है तो माइनस 1 के कैप। अब जरा देखो ए बी वेक्टर का मान क्या हो गया बच्चा, तो ये हो गया माइनस आई कैप, 1 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस आई ही बचेगा। अब देखो माइनस 1 और माइनस, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 2i 2 जे कैप, और ये प्लस को भी माइनस कर दे रहा है ये माइनस 6, तो यहाँ प्लस को भी माइनस 6 के कैप हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ए बी वेक्टर का ये मान हो गया, ए बी वेक्टर का मान हो गया, इसके मैग्नीट्यूड का मान अभी निकालना बाकी मेरे बच्चे, इसके मैग्नीट्यूड का मान निकालना बाकी है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो निकाल लो, लगे हाँ रूट अंडर मैग्नीट्यूड, तो मेरे बच्चे हिंदी में मापांक करके पूछ सकता, बोलेगा कि मापांक निकालो। आवाज कट रहा मेरे बच्चे, तो पक्का है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, वो आपके तरफ से ही होगा मेरे बच्चे।
देखो ये -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे देखो ये 36 और 4 40 और 1 41, तो यानी कि √41 हो जाएगा यहाँ। यानी BC सॉरी AB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, AB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √41। समझो कि AB की लंबाई निकल के आ गई। उसी प्रकार BC और उसी प्रकार CA को भी निकालेंगे, जल्दी से करो, वो भी निकल जाएगा। चलो आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे बच्चे। अब जब AB निकल गया है मेरे बच्चे, AB निकल गया है तो BC भी निकाल लो, BC भी निकाल लो बाबू, BC भी निकाल लो। BC निकालो तो मेरे बच्चे, तो पोजीशन वेक्टर C में से किसको घटाओगे, B को। पोजीशन वेक्टर C में से किसको घटाओगे, B को। तो चलो घटा लेते बच्चा, घटा लेते हैं। इसका मान √41 आ गया, ठीक है जी, नोट कर लेते हैं। अब देखो बच्चा, सबसे पहले C का मान कितना है, 3, ठीक है जी। तो 3 में से कितना घटा लेंगे, I। ठीक है, हालांकि एक चीज और बच्चा हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, एक चीज और, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो बच्चा, पोजीशन फैक्टर का जरूरत नहीं है। बोलो क्यों नहीं है, बताते समझाते हैं। यहाँ तो बच्चा खुद वो एक सदिश के रूप में दिया हुआ है, खुद वो एक सदिश के रूप में दिया हुआ है। पोजीशन फैक्टर तब निकालना जब I J K ना दिया रहे तब। इसको आप ऐसे निकालो मेरे बच्चे, इसको आप ऐसे निकालो, पहले C वाला को लिखो 3I। AB वाले में भी ऐसे ही कर लेना बच्चा, AB वाले में भी ऐसे ही करना, जैसे अब बता रहे हैं वैसे ही करना। पोजीशन वेक्टर तब करते हैं जब I J K ना रहा होता तब, लेकिन यहाँ सदिश के रूप में तो दिया हुआ ही है, तो जैसे बता रहे हैं वैसे ही लिखने का तरीका अपनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरे बच्चे माइनस, फिर B वाले को लिख लो, फिर B वाले को लिख लो I कैप 3J कैप और -5K कैप। तो मेरे बच्चे देखो अब लिख सकते हो एक साथ, अब लिख लो, ये लिखने के बाद लिख लो, जैसे कि 3 है और ये -I है, तो 3 में से बच्चा 1 घटेगा तो कितना होगा, 2I। ये बच्चा माइनस माइनस प्लस, तो -4J में से +3J जाएगा तो कितना होगा, -J कैप। -4 है और ये +5 हो जाएगा, +5 में से -4 चला जाएगा तो +K कैप हो जाएगा। तो मेरे बच्चे BC का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो। इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो 2 का स्क्वायर, यहाँ -1 है बच्चा तो -1 का स्क्वायर, K के पास भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे कितना होगा, 40√6। तो BC वेक्टर का मान हो जाएगा मेरे बच्चे √6। उसी प्रकार CA की बात करो, उसी प्रकार CA की बात करो, CA भी निकाल लो। तो यहाँ बच्चा पोजीशन वेक्टर मत लिखना, डायरेक्ट ऐसे करके लिखना। पोजीशन वेक्टर तब लिखते हैं ना बच्चा जब यहाँ 2, -1 और 1 रहता है तब।
लेकिन यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, इसलिए नहीं लिखना होगा। कर लो जरा इसे मेरे बच्चे, जरा इसे कर लो, जल्दी से कर लो। हो गया, अच्छी बात। अच्छा, उसका 35 बता रहे हो, सही आ रहा है, वाह वाह, गुड। सीए का 35 एक बच्चा बता रहा है, तो मेरे बच्चे सीए का जो बता रहे हो 35 सही बता रहे होगे, बिल्कुल 35 रूट अंडर ही आया होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीए तो बस इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को घटाना है, फिर उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड सीए 35 ही है, सही बात है। तो बच्चा अब जब ये समकोण त्रिभुज है, जब ये समकोण त्रिभुज है मेरे बच्चे, इसको आप निकाल लेना। अब ऐसा मान ले रहे एक बच्चा आंसर दे रहा है सामने, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि आपसे ये बन गया होगा, ठीक है। बच्चा अब यहाँ पे देखो जरा, वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर बीसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अब प्लस सीए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बराबर है बच्चा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका बच्चा √6 है और सीए का कितना 35 है रूट के अंदर, और इसका बच्चा कितना रूट के अंदर 41 का स्क्वायर है। तो जरा देखो, ये √6 है तो 6 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और ये 41, तो मेरे बच्चे इधर भी ऐड करके 41 हो जाएगा। यानी जो हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे ना, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे ना, तो हमारा सबसे बड़ा भुजा कौन है, AB। हमारा सबसे बड़ा भुजा कौन है मेरे बच्चे, AB है, AB है। तो पक्का सी पे 90 बना होगा, सी पे क्या बना होगा 90। तो लास्ट में ये फिगर भी दिखा दीजिएगा जहां पे सी बन रहा है 90, ठीक है। और ये तो हम साबित ही करवा दिए, इसीलिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए एबीसी हमको तो यही बताना था ना, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल है, एक समकोण त्रिभुज है मेरे बच्चे, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका लास्ट प्रश्न मेरे बच्चे, और आज का भी अंतिम क्वेश्चन है 18 नंबर, आज का भी बच्चे अंतिम प्रश्न 18, इसे कर लें। चलो बच्चा देखो जरा, 18 नंबर के ऑब्जेक्टिव में मेरे बच्चे काफी मजा आने वाला है आपको, 18 नंबर के ऑब्जेक्टिव में मेरे बच्चे काफी मजा आने वाला है, क्योंकि काफी कंसेप्ट इसमें छिपा हुआ है बच्चा। जितना ये छोटा प्रश्न है, जितना ये छोटा प्रश्न है, उतना ही जबरदस्त कंसेप्ट है इसमें। तो मेरे बच्चे बस इस चीज को हम लोग करेंगे आज। बच्चा ये अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट का मेरे बच्चे चैप्टर लास्ट हो गया। कल से हम लोग नया चैप्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे बच्चा। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल, जिसको हिंदी में बोलिए तो सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल को मेरे बच्चे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में मेरे बच्चे कल से चर्चा होगी उसकी। ये भी एक बहुत जबरदस्त चैप्टर बच्चे, और यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, काफी क्वेश्चंस बच्चे यहाँ से भी होते हैं एग्जाम में। जरा सुनना, हमसे जो कह रहा है वो ध्यान से सुनना बच्चा। 18 नंबर में अगर आपके पास बुक हो तो ध्यान से सुनना, जो कह रहा है वही चीज हम लिख भी रहे हैं। कह रहा है ना कि शून्योत्तर सदिश, शून्योत्तर का बच्चे होता है नॉन जीरो वेक्टर। शून्योत्तर सदिश का मतलब नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर जो जीरो तो कम से कम नहीं है, जो जीरो नहीं है बच्चा, ये कह रहा है, ठीक है। का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ए, तो कहता है बच्चा कि एक वेक्टर ए है,
जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए ही है। ठीक है, एक वेक्टर ए जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड भी वेक्टर ए ही है। वेक्टर ए नहीं बच्चा, ए बोल रहा है, ए है। ठीक है, और बोलता है ना कि लैम्डा एक शून्योत्तर अदिश है। लैम्डा एक स्केलर है बच्चा, एक स्केलर है, यानी कि एक अदिश है, मतलब कोई ना कोई संख्या होगा, 5 6 7 8 कुछ। अब कहता है लैम्डा और वेक्टर ए, इसके बारे में जो कह रहा है वो ध्यान सुनिएगा। लैम्डा वेक्टर ए मात्रक सदिश है। बच्चा ये कह रहा है कि ये मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश के बारे में जो हम कंसेप्ट जानते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में जो हम कंसेप्ट जानते हैं, वो ये जानते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यहाँ पे यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। किस देखो, हमसे सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया ना कि ये दोनों एक यूनिट वेक्टर है, इसका गुणनफल एक यूनिट वेक्टर है, बस इतना कह के छोड़ दिया। अब बच्चा हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो हम लोग जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे 1 होगा। अब बच्चा देखो, जब हम लोग पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट, तो इसके गुना करने के तरीके को बच्चा हम ऐसे भी बोले थे, इसको लैम्डा को अलग और वेक्टर ए को अलग से भी गुना करवा सकते हैं। वेक्टर ए को मेरे बच्चे अलग से भी गुना करवा सकते हैं। तो जिसमें लैम्डा यानी कि ऐसे समझो कोई स्केलर है, यानी 5 है, और 5 का मेरे बच्चे अगर मॉड में लिखा रहे 5, तो अगर आप इसे मॉड से बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे? 5 ही लिखोगे। तो यहाँ बच्चे जो लैम्डा है वो क्या लिखा जाएगा? लैम्डा ही लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा? लैम्डा। लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? ए दिया है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए दिया है। तो यहाँ कह सकते हो आप कि चूंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मेरे भाई ए है, इसीलिए ऐसा लिख दिए। और यहाँ पे क्या मान, तो आपसे किसका मान पूछा था? आपसे पूछ रहा है ना, देखिए ये रिलेशन बन रहा है इसमें, ये रिलेशन बन रहा है इसमें। लेकिन अपने ऑप्शन के अनुसार देखो, आप अपने ऑप्शन के अनुसार देखो, तो ऐसा रिलेशन मिलता जुलता कहाँ नजर आ रहा था? तो कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर लैम्डा को उधर लेके चले जाओ, अगर लैम्डा को उधर लेके चले जाओ, तो 1 बटा लैम्डा ये है, ये है। तो ये कहां से आया? ये तो यहीं से आया ना। और ये ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन डी नंबर में। ये ऑप्शन कहाँ है? ये डी नंबर में। तो मेरे बच्चे बड़ा खेल कहाँ पे था? बड़ा खेल यहीं पे था। क्यों था? बोला यूनिट वेक्टर है, यानी कि मात्रक सदिश है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहा। तो बच्चा वो कह रहा है ना कि मात्रक सदिश है, तो आपको तो पढ़ा लिया ना कि मात्रक सदिश का, मेरे बच्चे मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो बस बच्चे आगे इस कहानी को बढ़ाना था, इसी को अप्लाई करके मेरे बच्चे कहानी आगे बढ़ा, और जिसका आंसर आपके सामने है। तो आप इसे नोट कर ले। मैं ये मान के चलता हूँ मेरे बच्चे कि आप इसे आराम से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आई हो या कोई परेशानी हुआ हो तो आप मुझे जरूर बताएंगे बच्चा, मुझे जरूर बताएंगे। और फिर से बच्चा वही कहानी मैं दोहरा लूं कि मैं अपने सारे बच्चों से ये अनुरोध करूंगा कि वो बच्चे काफी सिंसियर होके पढ़ाई करें। बच्चे, हो सकता है ये बहुत मुसीबत की घड़ी हो, लेकिन बच्चा मुसीबत की घड़ी कभी कभी रियल हीरो के लिए बच्चे अच्छे परफॉर्म करने का एक सही समय होता है मेरे बच्चे। आप चाहो तो इस समय का फायदा उठा सकते हो, अच्छी पढ़ाई करके मेरे बच्चे, समय बर्बाद करके नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सपना सुनानी जी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो सही पूछ रही है और है भी ऐसा। ठीक है, आप फोन करके पता कर लेना मेरे से, आप बच्चा फोन करके पता कर लेना। ठीक है, फोन करके पता कर लेना। और वो है भी, मैं आपको बता दूं डायरेक्ट वे में। ठीक है, आप उसको देख लो, कैसे देख सकते हो। शायद हो गया मेरे बच्चे। तो चलो मिलते हैं मेरे बच्चे कल, और हम चाहेंगे सब बच्चों से कि 10.3 को मेरे बच्चे फिर से एक बार मेरे बच्चे 18 तक बनाकर आप मुझे सेंड करें, और डेट के साथ। मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बाय।